स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सीटेट के लिए एक नया टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है लेव वाइगोट्स्की। यानी आपको पता है सीटेट में तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जीन पियाजे और कोहलबर्ग और लेव वाइगोट्स्की। तो इन तीन थिंकर के आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको आज लेव वाइगोट्स्की के बारे में कराऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है वाइगोट्स्की जो है दो सिद्धांतों के लिए फेमस है। पहला आता है जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। तो हम दोनों सिद्धांतों को करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेव वाइगोट्स्की के बारे में कि उनके विचार कैसे थे। तो लेव वाइगोट्स्की जो है आपको पता है एक नया सिद्धांत देते हैं जो बच्चों की लर्निंग के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में काफी नया है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। तो इस सिद्धांत में वाइगोट्स्की जो है बच्चों के ज्ञान को, उनकी नॉलेज जनरेशन को कहते हैं कि ये एक सोशल इंटरेक्शन का परिणाम यानी प्रोडक्ट होती है। तो यानी जो सोशल डेवलपमेंट है उसको मेन इंपॉर्टेंट मानते हैं लेव वाइगोट्स्की। तो सामाजिक विकास के लिए सबसे जरूरी होता है कि सामाजिक विकास जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है, इंटरेक्शन होती है, सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के कारण जो है बच्चा अपना नॉलेज को बिल्ड करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाता है, अपनी लर्निंग को बढ़ाता है। तो उनके विकास में जो मुख्य सिद्धांत आता है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। जैसे कि वो बताते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन जो है समाज में या सामाजिक विकास के साथ करता है। दूसरा आता है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, कोऑपरेट करता है। इंटरेक्शन में बच्चा समाज से आदान प्रदान यानी नॉलेज शेयरिंग करता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और मेकिंग अपने ज्ञान को मेक करता है, अपने ज्ञान को बनाता है। ठीक है जी। तो फिर आता है लेव वाइगोट्स्की जो है लर्निंग को यूनिवर्सल एक प्रोसेस कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो सभी के लिए है और लर्निंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो यूनिवर्सली है, सभी लोगों के लिए जरूरी हो और बच्चे जो है लर्निंग यूनिवर्सल एस्पेक्ट के तहत ही ग्रहण करते हैं। उनकी अप्रोच का जो नाम बनता है वो बनता है सोशल कल्चरल अप्रोच। तो वाइगोट्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं जिसमें समाज और संस्कृति के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। फिर आता है उनका मुख्य कारण है कि बच्चे के ऊपर सोशल फैक्टर का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। सोशल फैक्टर जो है बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा लेव वाइगोट्स्की जो है बच्चे के मेंटल फंक्शन के बारे में बताते हैं। मेंटल फंक्शन का मतलब है कि वाइगोट्स्की चार एस्पेक्ट बताते हैं जो बच्चों के मेंटल यानी दिमागी विकास के लिए जरूरी होते हैं। पहला है अटेंशन। बच्चे का पहला एस्पेक्ट है अटेंशन। बच्चा जो है किन चीजों के प्रति अटेंशन रखता है उससे उसको सीखने में मदद मिलती है, अटेंशन। दूसरा आता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब है कि उसकी सेंस जो है कितना चीजों को देख पाती है, कितना वो सेंसरी सिस्टम से उनको महसूस करता है, कितना उनको ऑब्जर्व करता है। थर्ड आती है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है विचार करना कि किन्हीं चीजों के बारे में बच्चा जो है किस प्रकार की परसेप्शन रखता है, किस प्रकार के विचार रखता है। और चौथी चीज है मेमोरी, यानी उन चीजों को वो मेमोरी में, याददाश्त में ले जाता है और उनको याद रख लेता है। तो चार चीजें बनती हैं वाइगोट्स्की के एस्पेक्ट में, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। तो चार एस्पेक्ट बताए उसने मेंटल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है जो मेन सिद्धांत है उसका, वो है जेडपीडी। तो जेडपीडी का क्वेश्चन आमतौर पे बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जेडपीडी का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा सिद्धांत जो बच्चों के लर्निंग के बारे में बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और किस प्रकार से वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दो चीजें मुख्य होती हैं। पहला आता है एक्चुअल लेवल और दूसरा है पोटेंशियल लेवल। यानी एक तो वास्तविक स्तर है और दूसरा है संभावित। यानी बच्चों के विकास में दो स्तर माने जाते हैं, एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल। एक्चुअल लेवल का मतलब है कि बच्चे ऐसी चीजें जो खुद कर सकते हैं, यानी खुद की क्षमताओं के द्वारा बिना किसी हेल्प के जब वो किसी चीज को खुद करते हैं तो वो उनकी बुद्धि का, उनकी लर्निंग का एक्चुअल लेवल होता है। जबकि जो पोटेंशियल लेवल है, पोटेंशियल लेवल बहुत ज्यादा होता है और पोटेंशियल लेवल को अचीव करने की उनकी क्षमता अपनी कम होती है। ये क्षमता उनको टीचर से, ट्यूटर से या हेल्पर से या केयर टेकर से मिलती है। तो पोटेंशियल लेवल को बच्चा तभी छू पाता है जब उसको सहायता दी जाए, हेल्प की जाए, सिखाया जाए, उसको डिफिकल्ट लेवल में उसकी सहायता की जाए, जब उसको
प्रॉब्लम होती है या वो सीखने का प्रयास कर रहा होता है, तब उसको जरूरत पड़ती है किसी टीचर की या ट्यूटर की। तो पोटेंशियल लेवल वो लेवल होता है जहां बच्चा किसी की हेल्प से सीखता है। तो जेडपीडी में दो सिद्धांत हैं, एक्चुअल लेवल और दूसरा है पोटेंशियल लेवल। अब मैं आपको इसको फिगर के हिसाब से बता देता हूं कि जेडपीडी कैसे काम करता है। सबसे पहले ये लेवल है, मान लो ए, ये बच्चे का एक्चुअल लेवल है। पहला लेवल आया एक्चुअल लेवल। इस लेवल में बच्चा वो चीजें करता है जो खुद की क्षमता होती है, विदाउट एनी हेल्प, यानी बिना किसी हेल्प के जो चीजें बच्चा खुद कर ले उसको उसका सेल्फ एस्पेक्ट कह देते हैं, यानी एक्चुअल एस्पेक्ट कह देते हैं। ये जो है लर्निंग बाय सेल्फ है, इसको एक्सपर्ट स्टेज कह देते हैं। एक्सपर्ट स्टेज का मतलब है कि जिस चीज में बच्चा खुद एक्सपर्ट है, खुद करने लायक है, खुद की क्षमता उसको वो चीजें करवा रही है, तो एक्सपर्ट स्टेज में वो बच्चे का लेवल होता है एक्चुअल लेवल। तो ए स्टेज होगी हमारी एक्सपर्ट स्टेज, जिसमें बच्चा खुद ही चीजों को करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है उसकी जो बी स्टेज है। बी स्टेज को कह देते हैं हम लर्निंग या लर्न विद द अदर्स हेल्प, यानी ऐसा लेवल जिसमें वो दूसरों की हेल्प से, दूसरों की सहायता से सीखता है, वो उसका बी लेवल होता है। और बी लेवल को हम कह देते हैं पोटेंशियल लेवल, यानी संभावित क्षेत्र है ये। जैसे कि आपको पता है कि बच्चा सारी चीजें खुद तो जानता नहीं है, शुरू में खुद सीखने का प्रयास करता है, जब उसको कहीं दिक्कत आती है दोस्तों से पूछता है या टीचर से पूछता है या घर वालों से पूछता है। तो पोटेंशियल लेवल वो लेवल होता है जिसमें उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, और ये ही जेडपीडी है। बी लेवल को ही मुख्यतः वाइगोट्स्की ने जेडपीडी कहा है, ऐसा लेवल जिसमें टीचर या एनवायरनमेंट का रोल होता है कि वो बच्चे को क्या चीजें सिखा पा रहा है। यानी जब बच्चे को जरूरत होती है सीखने की कोशिश करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या नॉर्मल डेवलपमेंट हो, सभी डेवलपमेंट में उसको किसी ना किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, वही लेवल उसका होता है जेडपीडी, यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल मींस उसका ऐसा क्षेत्र जिसको वो छू सकता है, जिसको वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप आमतौर पे देखें, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ चीजें हमें आती हैं और कुछ चीजें हमें नहीं आती। जो चीजें हमें आती हैं वो खुद ही कर लेते हैं हम, जो चीजें नहीं आती हम दूसरों से सीखने का प्रयास करते हैं, हमें टीचर सिखाता है या हम कहीं इधर उधर से सीखते हैं। तो जेडपीडी वो एस्पेक्ट है जहां हम दूसरों की सहायता से सीखेंगे, दूसरों की हेल्प से सीखेंगे। तो जेडपीडी का मतलब है पोटेंशियल डेवलपमेंट या प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ऐसी डेवलपमेंट जो वो सीख सकता है, सिखाई जाए अगर उसको, तो सिखाने के बाद उसको जेडपीडी जो है सिक्योर हो जाता है, और ये एरिया लगातार उसका बढ़ सकता है। जितनी उसको हेल्प मिलेगी उतना ही एरिया उसका बढ़ता चला जाएगा। यानी जेडपीडी एक ऐसा लेवल है जिसमें अगर अच्छी टीचिंग, अच्छी काउंसलिंग, अच्छी हेल्पिंग उसके साथ होती है, तो बच्चा जो है अपने जेडपीडी को इंक्रीज कर सकता है, लगातार उसको बढ़ावा दे सकता है। तभी बच्चे का विकास जो है बेहतर होगा जब उसका जेडपीडी बेहतर है, और जेडपीडी तभी बेहतर होगा जब उसको अच्छी टीचिंग, अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। तो जेडपीडी का मतलब हुआ ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा अपने पोटेंशियल लेवल को छूता है, अपनी क्षमताओं का विकास करता है, अपनी शिक्षाओं का, अपनी लर्निंग का विकास करता है। अब आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो जेडपीडी को छूता है। जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चा स्कैफोल्डिंग कर रहा है, यानी वो सीखने का प्रयास कर रहा है। जब बच्चा कुछ करने का प्रयास करता है, वो स्कैफोल्डिंग होती है, उसकी अपनी प्रोग्रेस होती है, उसकी अपनी वर्किंग होती है, उसकी अपनी स्ट्रगल होती है। जब बच्चा कोई चीज सीखता है, लैंग्वेज सीखता है या कोई अक्षर ज्ञान सीखता है या वो जीवन में आने वाली शिक्षाएं सीखता है, तो जब भी कोई चीज सीखता है वो स्कैफोल्डिंग होती है। तो स्कैफोल्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें बच्चा सीखने का प्रयास करता है। इसमें अगर टीचर उसको हेल्प दे तो स्कैफोल्डिंग बेहतर हो सकती है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब हुआ बच्चे के काम करने के तरीके, बच्चे की काम करने की प्रोग्रेस, और स्कैफोल्डिंग में टीचर, परिवार, पेरेंट्स जो है हेल्प कर सकते हैं। यानी स्कैफोल्डिंग बेहतर होगी तभी जेडपीडी बेहतर है। तो आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं कि स्कैफोल्डिंग कैसे काम करती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है उसकी लर्निंग एबिलिटीज लगातार इंक्रीज हो रही हैं, उसका सीखने का तरीका लगातार बढ़ रहा है और लगातार वो नई नई चीजें सीख रहा है। तो हमने आज की लेक्चर में लेव वाइगोट्स्की कवर किया, जिसमें हमने जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग का कवर किया। मोटे तौर पे वाइगोट्स्की जो है सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल
इंटरेक्शन को मेन कहते हैं। इसके अलावा वाइगॉट्स्की जो है सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल इंटरेक्शन को मेन बताते हैं। वो बच्चे को बताते हैं कि जितना बच्चा समाज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा उतना ही उसका लर्निंग बेटर होती है। तो आज की क्लास में हमने वाइगॉट्स्की का टॉपिक कवर किया, जिसमें जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग मेन टॉपिक हैं। आमतौर पे सीटेट के एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।